तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हम आपको क्वेश्चन और सवाल कराएंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो और चैनल पर डाल दी है, उस वीडियो को आप जाकर देखें। उसमें हमने आपको अनुपात समानुपात की परिभाषाएं और भी सारे छोटे छोटे सवाल करके बताए हैं। दोस्तों, यदि आप उन सवालों को कर लेते हैं तो उसके बाद में इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो अनुपात समानुपात से रिलेटेड एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को हम करके बताएंगे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी हम गणित की वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सवाल नंबर 1 करके बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 हो तो 3x प्लस 4 अनुपात 5x प्लस 3y का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों, इसमें x बराबर है 4 और y बराबर है 5। तो हमें इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है कि यहां पर लिख लेते हैं 3 और x की जगह लिखना है हमको गुना 4 प्लस 4 अनुपात 5 और x की जगह लिख लेना है हमें 4 को, तो गुना 4 प्लस 3 y की जगह लिखना है हमको 5 को, गुना 5 करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 4 तिया के 12 प्लस 4 अनुपात 5 चौका 20 प्लस 5 तिया 15, तो ये हो जाता है 12 और 4 16 अनुपात 35। ये आ जाता है इसका आंसर। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल हैं। ये सवालों को जान जाओगे तो आपको यह सवाल बहुत ही सरल लगेंगे और एग्जामों में आप इनको चुटकियों में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों, इसको हम जो ये बटा है इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। हमने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि अनुपात को हम बटा में और बटा को हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो a का मान आ जाता है 2 और b का मान आ जाता है 3 और इधर b का मान आ जाता है 4 और c का मान आ जाता है 5। अब दोस्तों, हमें a b c का मान निकालने के लिए यहाँ पर ये जो कॉमन है इस कॉमन की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। यदि ये संख्याएं बराबर नहीं है तो हमें इनको आपस में, इसको तो 4 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि ये 4 है तो यहाँ से 4 को गुना करना है, इसको यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुना कर देते हैं। क्योंकि जब भी यह संख्याएं हैं जो b वाली संख्याएं हैं ये जो समान आएंगे तभी जाके ये सवाल सॉल्व होगा। ये क्यों किया जाता है ये हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर a अनुपात b का मान आ जाता है 8 अनुपात 12 और b अनुपात c का मान आ जाता है 12 अनुपात 15। अब ये जो कॉमन है इनकी संख्याएं बराबर हैं, तो a बराबर 8, b बराबर 12 और c बराबर 15, ये इनका मान आ जाता है। अब इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं इनको, जैसे a प्लस बी है, अब a का मान है 8 प्लस b का मान क्या है 12 बटे b का मान क्या है 12 प्लस c का मान है 15, तो ये हो जाते हैं 12 और 8 20 बटे 5 और 2 7 2 27। तो दोस्तों 20 बटे 27 इसका आ जाता है आंसर। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। यदि कोई आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी का मान है 3 4 7, तो इन तीनों को जोड़ना है। तो 3 प्लस बी का मान है 4 प्लस सी का मान है 7 अनुपात सी का मान है 7, तो इनको जोड़ते हैं। तो 4 और 3 7 और 7 14
अनुपात 7 तो हम काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना के 14, तो 2:1 यह आ जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b बराबर 5। तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। अब चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b बराबर 5। अब यदि कोई भी संख्या के नीचे बटे में कुछ भी नहीं है तो हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो बराबर में संख्या है तो हमें यह क्रॉस गुना करना है। तो क्रॉस गुना करने के लिए हम इसको 1 से गुना करते हैं। तो 3a प्लस 5b बराबर, इसको 5 से गुना करना है तो 5 तिया के 15a माइनस 50 25b। अब दोस्तों हमें a को एक तरफ कर देना है और b को दूसरी तरफ कर देना है। तो 3a ये प्लस में है, इधर में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 15a बराबर ये है 25b माइनस का, और ये प्लस का 5 भी है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 5b। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है माइनस के 12a बराबर, ये भी हो जाता है माइनस के 30b। अब हम माइनस से माइनस को काट देते हैं तो ये हो जाता है 12a बराबर 30b। दूनी के 12 कितनी बार कट गया, 2 बार, और 6 पंजे के 30, ये कट गया 5 बार। तो 2:5। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा माइनस के में से प्लस के गए तो ये बच जाएगा 12a बराबर, ये माइनस माइनस के हो जाते हैं प्लस, तो ये अब दोस्तों इसको आगे सोल्व करते हैं हम। ये 3 प्लस का है, ये 15 माइनस का है, ये बड़ा है तो यहाँ पर बच जाएंगे माइनस के 12a बराबर, ये माइनस माइनस कितने हो गए 25 और 5 30b। अब इनको हम 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी के 12 2a बराबर, ये 6 पंजे के 30 5b 5 गुना b। अब हमें संख्या एक तरफ करनी है और अंक एक तरफ करने हैं। तो ये a है, a के नीचे इधर ये b आएगा तो बटा में आ जाएगा बराबर, ये 5 के नीचे 2 आएगा तो 2 बटा में आ जाएगा। अब हमें लिख देना है a अनुपात b बराबर 5:2। ये आ जाता है दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यदि बराबर में संख्याएं आ जाती है तो आपको पता है कि अंदर अंदर का गुना करना है, बाहर बाहर का गुना करना है। तो दोस्तों इसको गुना करते हैं तो y और y हो जाता है y² बराबर x गुना z। अब दोस्तों इस x² को हम x गुना x अनुपात इस y² बराबर, y² का मान क्या है x गुना z, तो हमें एक x से एक x को काट देना है तो x बराबर z, x अनुपात z, ये आ जाता है इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि बराबर में संख्याएं हैं तो हमें अंदर वाली को अंदर से गुना करना है, बाहर वाली को बाहर से गुना करना है। तो ये आ जाता है b² बराबर a इंटू c। अब दोस्तों इधर ये जो b है इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे a4 अनुपात b² का स्क्वायर, तो ये भी b4 हो गया है। a4
अनुपात बी स्क्वायर का मान क्या है, ए इंटू सी, तो ए इंटू सी इसका स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पर सीधा आ जाएगा। दोस्तों इसको ए पे 4 अनुपात ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से यहाँ पर ए स्क्वायर को काट देंगे तो ये ए स्क्वायर बच जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको यह सवाल भी ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये सवाल है जो कुछ अलग ही प्रकार का है। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, कुछ ऐसा आगे यदि आपको बराबर में 2 से अधिक संख्याएं लिखी हुई आ जाती हैं तो इसमें एक अलग ही नियम चलेगा। उस नियम का नाम है ढकढकिया नियम। तो ढकढकिया नियम में सवाल को कैसे सोल्व करते हैं हम आपको बताते हैं कि जैसे हमें a का मान लिखना है तो a बराबर a को ढक लेते हैं और इसमें क्या बच जाता है 4 तिया के 12। उसके बाद हमें लिखना है b का मान, तो b को ढक देना है और आ जाता है इसमें 4 दूना के 8। उसके बाद हमें c का मान लिखना है तो c बराबर 3 दूनी के 6। तो दोस्तों इसका a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाता है 12 अनुपात 8 अनुपात 6, यही आ जाता है इसका आंसर। बहुत ही सरल तरीके से सवाल सॉल्व करके बताया है, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में अलग अलग प्रकार के सवाल करके बता रहे हैं। इससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको एक एक चैप्टर से लेकर 5-5 10-10 सवाल कराएंगे। तो आपको हम इसमें एक एक सवाल करा रहे हैं ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा सवाल मिले जो मान दिया है वही उसका उत्तर आता है, जैसे इसमें ए के बटे में क्या है 3, बी के बटे में क्या है 4 और सी के बटे में क्या है 7, तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाता है 3 अनुपात 4 अनुपात 7, यही इसका आंसर आ जाता है। बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम जैसे इन संख्याओं के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो 1/x बटा 1/y अनुपात 1/z बराबर 2/1 अनुपात 3/1 अनुपात 5/1। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन संख्याओं को पलटना है। तो पलटने के लिए संख्याओं को अब हमको कैसे क्या कर देना है कि जैसे इनको हम पलटेंगे तो x के नीचे 1, अब 1 का कोई मान होता नहीं है तो हमें 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। यदि जिन सभी संख्याओं का अंश समान होता है तो उसमें वही पहले वाला ढकढकिया नियम लग जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे x का मान हमें लेना है तो x बराबर क्या है, ये 2 है तो इसको दबा लेना है, क्या बच जाता है 5 तिया के 15। और y का मान y को दबा लेना है तो क्या बच जाता है 10। और z का मान z को दबा लेना है, क्या बच जाता है 6। तो x अनुपात y अनुपात z का मान आ जाता है 15 अनुपात 10 अनुपात 6। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम इससे आगे नेक्स्ट पार्ट डालें तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके, आप हमारी वीडियो को देख सकें। थैंक यू, बाय बाय।